Okay. So for today, bacha, we are going to study 2.3 of English, that is connecting the dots. Okay, ये किसका फोटो है पता है किसी को? कौन है ये सर? Anyone? No one? Okay, fine. स्टीव जॉब्स, या एग्जैक्टली, ये स्टीव जॉब्स का बच्चा फोटो है एंड आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, उनका एक स्पीच था जहाँ पे उन्होंने सब चीजें बताई है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Let us see the introduction first. Steve Jobs, 1955 to 2011. He was an American entrepreneur, business magnate, inventor, and industrial designer. Okay, कौन थे? एक तो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे, खुद का अच्छा खासा बिजनेस था, बिजनेस मैग्नेट, इन्वेंटर, उन्होंने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की थी, एंड ही वाज एन इंडस्ट्रियल डिजाइनर. He was the chairman, chief executive officer and co-founder of Apple Industry. ठीक है, क्या बताया? वो चेयरमैन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे एंड को फाउंडर बताया। क्या बताया? कि एप्पल जो कंपनी है उसके क्या थे? को फाउंडर थे. He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution of the 1970s and 1980s. अब यहाँ पे बच्चा मीनिंग्स है, तो बुक पेन साथ में रखना, मीनिंग लिखते जाना. क्या लिखा है यहाँ पे? He is widely recognized as one of the pioneers. Pioneers हम किसे बोलते हैं? Anyone? What do you mean by pioneer? First person to invent. लिख लो, पायनर का मीनिंग लिख लो, फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट. तो क्या बताया? ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज. आई ऑल्सो वांट दिस एज होमवर्क. जब आप होमवर्क दोगे तो एक पेज आपका अलग से मीनिंग्स का होना चाहिए, तो जो जो मीनिंग्स मैं बता रही हूँ बच्चा वो लिखते जाना. पायनर्स इज फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट. तो क्या लिखा है यहाँ पे? He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution. ठीक है, कि जो माइक्रो कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें उनका एक बड़ा हाथ है, जैसे उनका भी, उन्होंने भी कोई चीजें उसमें इन्वेंट की थी. इज इट क्लियर एनीवन? ये तो हम लोग ने क्या देखा? उनके बारे में इंट्रोडक्शन देखा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. Just 3 stories. तो क्या बताया उन्होंने? वो बता रहे हैं कि आज मुझे आपको क्या बताना है? मेरी लाइफ की 3 stories ऐसी है जो मुझे आप लोग से शेयर करनी है. And he's saying, yeah, just 3 and that's it. The first story is about connecting the dots. And उनमें वो बताते हैं कि the first story I would like to share with you all, Steve Jobs, वो क्या बता रहे हैं? Connecting the dots is the first story which I would like to share. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. क्या बताया है? I dropped out of Reed College. What do you mean by dropped out? Anyone? Dropped out का क्या मतलब होता है? निकल गए कॉलेज. Yeah, Miss left. yeah, you can write dropped out as discontinued or left. तो उन्होंने रीड कॉलेज में वो अपना पढ़ाई कर रहे थे एंड बीच में से ही उन्होंने लीव ले लिया आफ्टर द फर्स्ट 6 months. कि अगर कोई कोर्स में वो आए, 6 month उन्होंने वो कोर्स अच्छे से किया, बट देन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने क्या किया? वो कोर्स में से खुद को लीव आउट कर लिया, वो कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया. But then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. But वही कॉलेज में वो again as a drop-in थे. Drop-in मतलब क्या? You can say a visitor type. तो उन्होंने क्या किया? वही कॉलेज में और 18 months कंटिन्यू किए. समझा? फर्स्ट कोर्स जो वो कर रहे थे वो उन्होंने 6 months के बाद लीव कर दिया एंड देन वही कॉलेज में आगे अनदर 18 months एक और कुछ कंटिन्यू किया एज अ ड्रॉप इन, एज अ विजिटर. इज इट क्लियर सो फार यहाँ तक बच्चा लोग? Yes, Yes, miss. yes, miss. Okay. Looking back, it was one of the best decisions I have ever made. I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in one
in dropping in on the ones that look interesting. And वो क्या बोल रहे हैं कि अब जब मैं वो चीज को पीछे देखता हूँ तो आई फील कि वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया था, क्या कि मैंने वो कोर्स में से खुद को निकाला एंड मैं कोई अच्छे कोर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया. So that is what he's saying, that looking back, when I see back, I feel that this is the best decision which I have ever made. I could stop taking the required classes that didn't interest me. And उन्होंने क्या किया, जो क्लासेस थे जो उनको नहीं अच्छे लगते थे, जो इंटरेस्टिंग उन्हें नहीं लग रहा था, जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो उन्होंने क्या किया, वो लेना स्टॉप किया. मतलब ही क्या, वो लीव हो गए ना ऊपर जो हम लोग ने देखा. एंड देन ही बिगेन ड्रॉपिंग इन and then he began dropping in on to the ones that look interesting. तो यहाँ पे जो 6 months में उन्होंने जो उनको lectures नहीं पसंद थे वो उन्होंने लीव कर दिया. एंड किस में जाना स्टार्ट करा, जो 18 months जो आके बाकी के क्लास में थे, वो कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसे टॉपिक्स में जो उनको इंटरेस्टिंग लगते थे, जिनमें उनको लगता था कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट है. इज इट क्लियर? Anyone, any doubt so far? No, miss. No, No, miss. 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 Okay. No, I miss. didn't have okay. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friend's room. Okay, वो क्या बोल रहे हैं, dorm is dormitory type जो रहता है ना, जहाँ पे बेड्स होते हैं, सब एक साथ रह सकते हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं कि I didn't have a dorm room, कि मेरे पास dorm room तो नहीं था, तो मैं क्या करता था, फ्रेंड्स के साथ ही रूम शेयर करके उनके रूम में सोता था. I returned Coke bottles for the 5 cent deposit to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. कहाँ पे बॉर्न, उनका क्या देखा था हम लोग ने स्टार्टिंग में, उनका बॉर्न क्या था, कभी का बॉर्न था उनका, बच्चा कौन सा ईयर था? 1955. 1955. या 1955. तो उस टाइम पे है ना, पता है कैसे होता था, नाउ व्हेन यू ब्रिंग मिल्क, ओके, तो वो कैसे प्लास्टिक्स में होता है, अमूल की थैली होती है, वैसा कुछ होता है. बट उस टाइम पे कैसे होता था बच्चा, दे यूज्ड टू प्रोवाइड यू इन बॉटल्स, ऐसे कांच के बॉटल्स आते थे, उसमें दूध देते थे. एंड अगर आप वो वापस मतलब मिल्क यूज करके वो बॉटल वापस रिटर्न करते हो ना, तो दे गिव यू सम अमाउंट ऑफ मनी, वैसा. तो यहाँ पे भी वही बताया कि वो क्या काम करते थे, वो स्टूडेंट तो थे ही, उसके साथ साथ जो कोक बॉटल जाते थे ना, उसको वो रिटर्न करते थे. एंड उनके बदले उनको कितना मिलता था, 5 cent. ना व्हाट डू यू मीन बाय सेंट? सेंट इज अ कॉइन विच इज वर्थ ऑफ $100. लिख लो, अ कॉइन विच इज वर्थ ऑफ $100. यहाँ पे वही बताते थे कि उनको क्या मिलता था, 5 cent डिपॉजिट्स मिलता था. एंड उनके बदले वो क्या करते थे, खुद के लिए फूड बाय करते थे. एंड देन ही यूज्ड टू वॉक 7 miles अक्रॉस द टाउन एवरी संडे. व्हाई? टू गेट वन गुड मील. इफ यू नो, अगर आप हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में गए होगे वेन वो, सो यू गेट देयर मील, मतलब आप वहां पे प्रसाद देते पूरे, आप वहां पे खा सकते हो. तो वो भी वही बताते कि एवरी संडे वहां पे हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में प्रसाद मिलता था. एंड मैं मेरे यहाँ से 7 miles चल के जाता था एवरी टाइम, कि मुझे वो एक टाइम का अच्छा खाना हरे राम हरे कृष्ण टेम्पल में खाने मिले. इज इट क्लियर बच्चा लोग, सो फार डाउट? No, miss. No, miss. Okay, क्या बता रहे? I loved it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. And क्या बता रहे? At much of what I stumbled into, कि उस टाइम पे मैंने जिस चीज पे stumble किया, stumble is to make mistake. लिख लो बच्चा लोग, stumble is to make mistake. कि वो क्या बोल रहे, उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार मैंने शायद गलती कर ली हो कॉलेज छोड़ के, कोर्स बीच में ही लेफ्ट करके. बट by following my curiosity and intuition turn out to be priceless later on. बट उस टाइम पे शायद मुझे ऐसा लगे, चलो कि मैंने गलती की है, मैंने मिस्टेक मेक किया, I have made mistake, but at the same time what I did, I followed my curiosity and intuition. What do you mean by curiosity बच्चा? हम बोलते हैं ना, I have this curiosity, I want to go there or I want to know it. What do you mean? एक्साइटमेंट नहीं बच्चा, क्यूरियोसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग. एक वो होता है ना कि नहीं मुझे जानना ही है क्या है, वैसा क्यूरियोसिटी. तो आप क्यूरियोसिटी का मीनिंग लिख सकते हो, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और हैव समथिंग. A strong desire to know or have something.
एंड इंट्यूशन क्या होता है बच्चा? इंट्यूशन हम बोलते हैं ना, इंट्यूशन मुझे अंदर से ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम ऐसा बोलते हैं ना. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंट्यूशन? द गट फीलिंग यू कैन से, जो अंदर से हम बोलते हैं गट फीलिंग आ रही है ऐसा होगा. So for curiosity you can write strong desire to have something or to know something. एंड इंट्यूशन के लिए बच्चा आप लोग लिख सकते हो द गट फीलिंग इनसाइड यू. तो वो क्या बोल रहे हैं, भले ही उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने मिस्टेक की है, मेरे से गलती हुई है, बट मैंने मेरे इंट्यूशन को सुना एंड मैं आगे बढ़ा, एंड दैट टर्न्ड आउट प्राइसलेस लेटर ऑन. एंड वही चीज क्या आगे मेरे लिए बेनिफिशियल हुई, एंड इट टर्न्ड आउट प्राइसलेस फॉर मी. इज इट क्लियर बच्चा लोग? Yes, Yes, miss. miss. ओके, Yes, नाउ miss. लेट अस सी कि वो कैसे प्राइसलेस उनके लिए हुई. वो बोल रहे हैं ना कि ये जो कॉलेज मैंने छोड़ा, ड्रॉप आउट किया, वो मेरे लिए आगे प्राइसलेस हुआ. तो कैसे? लेट अस सी दैट. हियर्स वन एग्जांपल. रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री. कि वो क्या बोलते हैं कि मेरा जो कॉलेज था ना, वो किसके लिए फेमस था? बेस्ट कैलीग्राफी कोर्सेज देने के लिए बड़ा ही फेमस था. Because I had to take a calligraphy class, I learned about serif and sans serif typeface, about what makes great typography great. तो वो क्या बता रहे हैं कि मेरा कॉलेज कैलीग्राफी के लिए बड़ा फेमस था, कैलीग्राफी के कोर्सेज के लिए बड़ा फेमस था. एंड एज इन आई हैड लेफ्ट माय कोर्स, आई डिसाइडेड टू टेक समथिंग टू इन्वेस्ट इन अ गुड कोर्स जिसमें मेरा भी इंटरेस्ट हो. तो ही इज लाइक आई डिसाइडेड टू टेक कैलीग्राफी कोर्सेज. नाउ दे यूज्ड टू टीच मी अबाउट सेरिफ एंड sans serif. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेरिफ? अच्छा, सेरिफ इज टाइप ऑफ फॉन्ट इन कैलीग्राफी. एक टाइप का फॉन्ट है कैलीग्राफी में which has a stroke at the end. कि उसमें ना एक स्ट्रोक होता है. अगर किसी ने कैलीग्राफी कोर्सेज किया होगा तो उनको पता होगा अबाउट दिस टर्म्स लाइक सेरिफ, sans serif वैसा. तो सेरिफ इज बेसिकली अ फॉन्ट जिसके पीछे लास्ट में यू हैव अ स्ट्रोक. एंड sans serif भी वैसा ही होता है बच्चा. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉन्ट इन कैलीग्राफी, बट उसके पीछे यू डोंट हैव अ स्ट्रोक. उतना होता है. तो ये दोनों के बारे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाई की. ही लर्नड अबाउट द सेरिफ एंड sans serif टाइपफेस, अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट. टाइपोग्राफी मतलब क्या है? हाउ इट विल अपीयर. कि आप जो कैलीग्राफी करते हो, जब आप लिखते हो, तो वो कैलीग्राफी को और भी कैसे ग्रेट बनाता है, दैट इज नोन एज टाइपोग्राफी. सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइपोग्राफी? यू कैन राइट हाउ इट विल अपीयर. तो वो वही बोलते कि मैंने ये दो चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था. दैट वाज सेरिफ एंड sans serif, जो मुझे किसके लिए आगे काम आया, मेरी जो टाइपोग्राफी है, मतलब जो कैसे वो अपीयर होना चाहिए उसको और भी ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए. इज इट क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. ओके. 10 years लेटर, ये तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी कोर्स किया, मैंने बहुत सारे टर्म्स के बारे में सीखा. अब वो उन्हें आगे कैसे काम आया, लेट अस सी. 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. If I had never dropped in on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces, or for that matter even proportionally spaced fonts. And वो क्या बोलते हैं कि 10 years later जब मैंने मैक कंप्यूटर जो था वो इन्वेंट किया, उसमें मैंने ये सारी चीजें डाली. जो सैन था, अरे सेरिफ था, सेंस सेरिफ था, ये सारे ही मैंने डाले. एंड इसीलिए अगर आप देखो तो आज मैक में यू हैव मल्टीपल टाइप फेसेस. एंड ये अगर पॉसिबल नहीं होता अगर मैंने वो कॉलेज में मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया होता. so that is why he's saying that all of these things further helped me when I was designing my first Macintosh computer. And for that purpose only आप मैक में मल्टीपल टाइप फेसेस, स्पेस्ड फॉन्ट्स, ये सारी चीजें देख सकते हो. तो यहाँ पे वो बताते कि कैसे वो कोर्स जो था वो उन्हें आगे फ्यूचर में जब वो कंप्यूटर डेवलप कर रहे थे तब काम आया. तो दिस इज हाउ. एक मिनट. या
So this is how बच्चा you can see जो उनका first lesson था, right? उन्होंने बोला I like to share 3 stories out of which one is connecting the dots. तो ऐसे उन्होंने वो dots को connect किया. See, the first is dropped out uninteresting lectures. उन्होंने क्या किया कि जो uninteresting lectures थे, जो boring थे, उसमें से उन्होंने drop out किया. फिर किसमें join किया? जो calligraphy classes थे सिर्फ सेंट शरीफ के अपने college के, उसमें join किया. एंड वही बच्चा आगे कोर्स उनको कैसे काम आया when he was designing Mac operating system. So this is how he is telling that I would like to connect the dots. समझ रहा है सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. चलो, एंड क्या लिखा है? सी. एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम. एंड वो क्या बोल रहे कि पहले मैक आया था फिर विंडोज आया था. वो वही बता रहे कि विंडोज ने क्या किया, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमारी कॉपी की, इसीलिए उनके पास ये सारी चीजें है. वरना ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जिनके पास उस टाइम पे ये सारे ये थे, मतलब डेवलपमेंट्स थे. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backwards 10 years later. वो क्या बोल रहे हैं, यही चीज अगर it is very difficult कि मुझे नहीं पता था ये सारे courses मुझे आगे ऐसे काम आएंगे, तो वो वही बता रहे that it is very difficult when I look forward. अगर मैं कॉलेज में था एंड कॉलेज से तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा ऐसा मैं करूंगा आगे, ये कोर्सेज मुझे आगे हेल्प करेंगे. बट नाउ आफ्टर 10 years when I look backward, I realize that okay, how these dots were connected and कैसे ये मुझे आज काम आ रहे हैं. तो वही वो यहाँ पे बता रहे कि कैसे वो काम आ रहे कि मैंने पहले लेक्चर छोड़ा, फिर सेंट शरीफ का ज्वाइन किया एंड वही फिर मुझे आगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप करने के लिए काम आया. सो दैट इज हाउ ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स. यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स. कि वो अपना ही एग्जाम्पल दे रहे कि कॉलेज में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था ये सारी चीजें मुझे आगे ऐसे काम आएगी, बट नाउ after 10 years when I look back, I realize कि ऐसी things have come into picture. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in some things, your gut, destiny, life, कर्मा, whatever. And इसीलिए फिर वो वहां पे लोगों को बोल रहे कि इसीलिए you have to trust the dots and you have to understand. मतलब वो क्या बोल रहे, you have to trust some things in your life. जैसे your gut feeling, उनका उस टाइम पे gut feeling था कि नहीं बाबा, ये कोर्स में मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे ये कोर्स नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने अपनी gut feeling को सुना एंड फिर उन्होंने कोई दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई किया. तो that is what he is trying to say, that I always have trust in your gut feelings, your destiny. उन्हें नहीं पता था कि ये मुझे ऐसे आगे काम आएगा, बट ये कोर्स उनको वैसे काम आया. So he is trying to say us that always trust in some small things in your life. जैसे आपकी gut feeling हो गया, आपका destiny हो गया, आपका life हो गया, आपका कर्मा हो गया. कर्मा पे भी आप believe करो कि आप जैसा करोगे वैसा ही you will also face in future. तो ये सारी basic चीजों पे आप विश्वास करो. And what he's trying to say, that trust this timings of your life. So see, so you have to trust that dots will somehow connect you in your future. कि ठीक है, अगर अभी आपको लग रहा है, now you know that this gut feeling is not going to leave me anywhere, or it doesn't have a scope in future. तो वो वही यहाँ पे बता रहे हैं that you will have to make sure कि okay, ये जो आपके dots है वो आगे future में connect होगे. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. And वो वही बोल रहे कि मैं हमेशा से यही करता हूँ. I keep believing in these things. I keep believing in my gut feeling, destiny, karma, and that has always helped me in my life. This approach, ये जो मेरा approach है, इसने कभी भी मुझे let down नहीं किया है. मुझे ऐसा नहीं किया है कि okay, कुछ नहीं काम आया मेरे life में. ऐसा, it has never let me down and it has always made a huge difference in my life. So that was the first story. जैसे उन्होंने बोला था starting में, he would like to share 3 stories. So out of which this was the first one, which was connecting the dots. Anyone with any doubts so far? No, miss. No, miss. No, miss. Okay. And since Windows just copied Mac, it's likely no personal. Yeah. हम लोग ने यहाँ तक किया. Yeah.
this approach has never let me down. It has always made a huge difference in my life. Okay, now he's sharing us the second story. My second story is about love and loss. I found what I love to do early in my life. Okay, वो क्या बोल रहे कि मुझे पहले ही पता चल गया था लाइफ में, मेरे early life में when I was young, that मुझे आगे क्या करना है और ऐसी कौन सी चीजें हैं which I love. Was, that is Steve Wozniak and I started Apple when I was 20. तो यहाँ पे जो हम लोग ने फोटो देखा, तो जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, क्या बताया था, ही वॉज द को फाउंडर ऑफ मैक. ओके, तो को फाउंडर कब बोलते बच्चा, जब दो लोगों ने या तीन चार लोगों ने जब मिलाया, मतलब एक कंपनी स्टार्ट किया होता है तब. सो यहाँ पे जो ये जो उनके फ्रेंड है ये और स्टीव जॉब्स, इन दोनों ने मैक कंपनी स्टार्ट की थी. तो वो यही बता रहे that I started, I started Apple when I was 20, कि हम लोग जब 20 years के थे तभी हम लोगों ने ये दोनों ने Apple जो है कंपनी उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company. And then I got fired. It was devastating. क्या बोल रहे हैं वो, 10 years पहले, like when जब I was 20, मैंने और मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट किया एप्पल कंपनी, एंड 10 years में हमारी कंपनी ने सारे ही ग्रोथ देखे हैं. वी स्टार्टेड इन अ गैरेज, छोटा सा एक गैरेज में हम लोग दोनों ने स्टार्ट किया था, एंड नाउ इट इज अ कंपनी which has a growth of like $2 billion कंपनी का हमारा ये है, क्या है, पैसा हम लोग अर्न कर रहे. बट देन आई गॉट फायर्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन ही गॉट फायर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय फायर्ड? मीन्स नौकरी से निकाल दिया. Yeah, he lost it. He lost that job. It was very devastating. And वो बोल रहे कि that was a very devastating part of my life. सोचो ना, आप मिलके किसी के साथ एक कुछ स्टार्ट करते हो, आपका खुद का बिजनेस होता है, आपने इतना 10 years उसका पूरा ग्रोथ देखा, अप्स एंड डाउन्स देखे, यू स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रैश एंड नाउ आप एकदम एक कंपनी है जो इतना पूरा मस्त अमाउंट अर्न कर रही है, एंड देन यू आर सडनली बीइंग टोल्ड दैट नो, now you need to leave. But some things slowly began to dawn on me. I still love what I did, and so I decided to start over. ऐसे में हम होते तो क्या, अरे यार खुद का कंपनी था, 10 साल मेहनत किया, क्या अभी क्या वापस में कैसे स्टार्ट करूँ, पूरा स्टार्टअप करना कितना डिफिकल्ट होता है, हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते. बट स्टीव जॉब्स ने क्या किया, ही लव्ड व्हाट ही डिड, राइट, क्योंकि उनको ये चीज में इंटरेस्ट था, तो उनको अच्छा लगता था सब चीजें करने को which was related to computers and everything. So he decided to start over. उन्होंने डिसाइड किया कोई बात नहीं, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ right from the beginning. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, right? कि आप जब एक successful businessman होते हो, एक successful entrepreneur होते हो, उस time पे you cannot experiment with things, right? Because आप एक successful ये हो, एक successful post पे हो, तो कभी ट्रायल एंड एरर करने के चक्कर में एक बड़ा लॉस हो सकता है कंपनी को, तो उस टाइम पे जो भी डिसीजंस आप लेते हो, आप बहुत सोच समझ के लेते हो. तो यहाँ पे वो वही बोल रहे कि वो मतलब उन्होंने पॉजिटिव पार्ट देखा ये सिचुएशन का. वो बोल रहे जब मैं सक्सेसफुल था तो आई हैड अ बर्डन ऑन मी, कि मैं थोड़ा अभी ट्रायल एंड एरर लेने से पहले मुझे सोचना पड़ता था, एक्सपेरिमेंट्स करने के पहले मुझे सोचना पड़ता था, बट नाउ इट वाज रिप्लेस. बट अब ये सब चीजें एकदम रिप्लेस्ड हो गई. व्हाई? बिकॉज नाउ आई एम अ बिगिनर, मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट्स करना या कुछ नया ट्राई करना इतना हेवी नहीं पड़ता, इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता. व्हाई? बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो यहाँ पे वही बताया दैट द हेवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल was now replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. And वो क्या बोलते हैं कि मैं वापस न्यू एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहा था. So it gave me one of the opportunities कि मेरे अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है, मैं सारी ये पीरियड में मेरे डाल दूं, मैं सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, वैसा. इज इट क्लियर बच्चा? Yes, Yes. miss. Yes. Okay,
So क्या है उनका second phase? Let us see. During the next 5 years, I started a company. Next, another company named Pixar and fell in love with an amazing woman who would become my wife. And क्या बता रहे हैं वो? देखो बच्चा, लीव किया कंपनी में से, लेफ्ट हो गए, एंड फिर 5 साल में ही उन्होंने अच्छे से एक नई कंपनी का भी वापस डेवलपमेंट किया. And that company was known as Pixar. And then he's saying at that point of time in my life, I fell in love with amazing woman who is now my wife. And उसी टाइम पे उनको एक लाइफ पार्टनर भी मिल गया जो अभी उनके वाइफ है. Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought next. I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple current renaissance. And वो क्या बोल रहे हैं कि पिक्सार जैसे ही डेवलप्ड हो गई थी, एप्पल ब्रॉड आई रिटर्न टू एप्पल, कि मैं वापस एप्पल में गया, एंड वहां पे हम लोग ने एक नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर की, एंड वो वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल करंट रेनेसांस. रेनेसांस इज लाइक गिविंग अ रीबर्थ. तो हम लोग ने वापस एक नई मिला के एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की वैसा. तो वो वही बोल रहे कि अच्छा खासा फिर 5 years मेहनत करके नया कंपनी ज्वाइन किया, देन आई अगेन गॉट अप इनटू एप्पल, एंड फिर वहां पे हम लोग ने एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की. And Lauren and I have a wonderful family together. And पहले जैसे उन्होंने बताया था, he got a amazing life partner, a woman जो अभी उनके wife है, and now they were having a happy period. Lauren है, तो यहाँ पे you can see the picture. ठीक है, let us see next. Sometimes life hit you in the head with a brick. एक minute. Okay, यही है. Sometimes life hits you in the head with a brick. Now you will say, अरे मैम सब अच्छा तो चल रहा था, कंपनी भी ज्वाइन कर ली, वापस एप्पल में भी आ गए, he was living a happy life. फिर वो क्यों ऐसा बोल रहे that sometimes life hit you in the head with a brick? मतलब ही क्या? हेड पे अगर जोर से पत्थर मार दिया तो कैसा? मतलब ही क्या? You are facing a lots of problems, difficulties in your life. At that time he's saying, don't lose faith. कि आपका जो विश्वास है, जो आपका होप्स है, वो कभी मत छोड़ो. May not कितने भी difficult situations आए, but never lose the hope which you have, the faith which you have in you. The only way to do great work is to love what you do. And वही उन्होंने किया, right? वो एप्पल में से निकाले गए थे, बट उन्हें जो चीजें पसंद थी वो वही कर रहे थे. तो नेक्स्ट 5 years में उन्होंने अच्छे से वापस से कंपनी भी डेवलप कर ली. सो वो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि आप किसमें काम करो, अच्छा जो चीज आपको पसंद है. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. And if you are not sure कि मुझे कौन सी चीज पसंद है अभी, अगर वो आपको नहीं मिली है अब तक, then keep looking. आगे पीछे देखो, आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट किसमें है, कौन सी ऐसी चीज है which you love. Don't settle. कब तक ऐसे आराम से बैठो मत, don't settle. वैसे वो बता रहे हैं. Now he would like to share his third story. वैसा क्यों बता रहे? Because his third story is related to death, and that is why he's trying to say that no matter how situations you are facing, or no matter how hard the situations you have in your life, never lose hope. Always have that faith in you, always have belief in you, and don't settle. Search for things you love, and if you haven't found it, keep looking, don't settle. अब उनकी जो third story है that से related, वो हम देखते हैं. Till then, anyone, any doubt so far? बच्चा लोग, किसी को कोई doubt? No, miss. No, miss. Okay. miss. Okay. About a year ago, I was diagnosed with cancer. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy. Okay, क्या बता रहे हैं कि 1 साल पहले की जब वो बात कर रहे हैं that I was diagnosed with cancer, and मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या सजेशन दिया कि जो सारे आपके काम हैं, जो सारे अफेयर्स है, वो एक बार देख लो आप. मतलब ही क्या?
कि भाई अभी आपका टाइम आ रहा है, यू नीड टू प्रिपेयर टू डाई, तो आपकी सारी चीजें आप अच्छे से देख लो। तो वो क्या बोल रहे हैं, आई लिव विद डायग्नोसिस ऑल डे। एंड उसी टाइम पे जब वहां पे उनको कैंसर का डायग्नोस मतलब उनको पता चला था, उनको हुआ है, दे हैड अ स्मॉल बायोप्सी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोप्सी बच्चा? बायोप्सी इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज। आपके अंदर जो टिश्यूज है उसको एग्जामाइन करते हैं टू डिस्कवर कि वहां पे यू नो देयर समथिंग, वेदर देयर समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। तो इसे हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मीनिंग लिख लो, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज, examination of tissues to discover whether something is wrong, to discover whether something is wrong। तो वो वही बोल रहे थे, जब उनको कैंसर से डायग्नोस किया गया था, मतलब when he got to know that he is diagnosed with cancer, वो उन्होंने बताया कि उसी टाइम पे I had a biopsy, कि वहां पे मेरा बायोप्सी हुआ जहाँ पे they wanted to make sure कि अंदर कोई टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। And it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I am fine now. And क्या वो बायोप्सी में क्या रिजल्ट आया कि उनको एक पैनक्रियाटिक कैंसर था, ओके, बट वो क्या था, क्यूरेबल था। क्यूरेबल मतलब ठीक हो सकता था। कैसे ठीक हो सकता था? इफ दे डू अ सर्जरी, ओके। तो पैनक्रियास में शायद कैंसर जैसा हो गया होगा, तो दैट वाज क्यूरेबल, वो ठीक हो सकता था अगर वो सर्जरी करे। तो उन्होंने सर्जरी की, एंड देन ही इज सेइंग दैट नाउ आई एम fine, I am better. This was the closest I have been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. And वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा experience था, ये diagnosed with cancer वाला, that was the experience जो इतना close था of facing death। हिंदी में हम कभी कभी बोलते हैं ना, ऐसे मौत के मुंह से आना, मैंने मौत को एकदम नजदीक से देखा, सच काइंड ऑफ थिंग, के वो भी वही बता रहे हैं कि इतना नजदीक से मतलब मैंने कभी डेथ को फेस नहीं किया था। एंड आई होप कि मेरे आगे के फ्यू मोर डिकेड्स में ये मेरा लास्ट एक्सपीरियंस हो। Having lived through it, I can now say this to you. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. And वो क्या बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें मैंने experience की है. I have gone through it, I have been through it, and that is why I would like to say you all that your time is very limited. You never know. आज हम है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यू हैव अ वेरी लिमिटेड पीरियड इन योर हैंड, सो डोंट वेस्ट इट, ओके। टाइम वंस, हम बोलते हैं ना, मनी वंस गॉन कैन कम। एक बार मनी, आपका एक पैसा घूम गया, इट कैन बी रिटर्न, बट आपने अगर एक बार टाइम वेस्ट कर लिया ना बच्चा, इट वोंट बी रिटर्न, वो वापस कभी नहीं आने वाला है। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दैट योर टाइम इज वेरी लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। तो आपका जो टाइम है वो आप खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद कुछ अच्छा करो, कोई दूसरों के हिसाब से लाइफ खुद का मत जियो। डू एज पर व्हाट यू वांट टू डू, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। डॉगमा किसे बोलते हैं हम बच्चा? डॉगमा वर्ड आपने सुना होगा। व्हाट डू मीन बाय डॉगमा? एनीवन? नो वन? ओके, या someone was trying to say something. नो, ओके। डॉगमा इज बच्चा बिलीफ। एक होता है ना कि दूसरों को क्या लगता है, आप कैसे जीना चाहिए, वैसा। तो फॉर डॉगमा यू कैन राइट द बिलीफ विच इज हेल्ड बाय ग्रुप which others are expected to which others are expected to accept, okay। Like suppose if I have a belief कि okay ऐसा ऐसा होना चाहिए, and you are supposed to live in that way, so इसे हम बोलते हैं dogma. Dogma is the belief which is held by group of people which others are expected to accept, तो उसे हम बोलते हैं dogma। तो वो वही बोल रहे कि don't be trapped by dogma, कि दूसरों के expectations कैसे है आपसे, वो सब में आप ट्रैप मत हो, which is living with the resultant of others people thinking, right? That you should not live how others people want you, or how other people think that you should live. That is not how you should live. You should live the way you want to. Don't let the noise of others opinion drown out your own inner voice,
ओके कि आपको अंदर से कुछ करना है, बट जस्ट बिकॉज बाकी के सारे लोग बोल रहे हैं आप ये करो, डोंट डू दैट। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन, ओके, दूसरों के आवाज को आपकी खुद की इनर वॉइस को मत दबाने दो, वैसा ही इज ट्राइंग टू से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। उन्होंने पहले भी बताया, राइट, दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ करेज टू फॉलो योर हार्ट, टू फॉलो what you want to do, to understand that destiny and वैसा सब। तो वो यहाँ पे भी वही बता रहे कि always have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Why? Because your heart, your intuition, your inner voice, your gut feeling know कि आपको क्या बनना है। आपको नहीं पता, बट वो जो अंदर से आवाज आ रही है, maybe they know कि आपका future क्या है, what you want to truly become in your life, and that is why he is trying to टेल यू कि आप उसकी सुनो।